हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप इसको मोटिवेशन कह सकते हैं। आज इस सुनहरे दिन में, आज उस दिन में ऐसा ऐसा स्पेशल दिन है जो आपको पता होगा सबको, ये 78th इंडिपेंडेंस डे है। हम सभी देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। तो इस ओकेज़न में मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल बात कहना चाहूँगा। देखो, ये स्पेशल केवल हम एक दिन में मतलब मनाते हैं, फ्लैग होस्टिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इंडिपेंडेंस है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी में सबको अच्छे से रहने का मतलब अधिकार है। सबको रहने का मतलब भगवान ने मतलब देश स्वाधीन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही है। तो भगवान में ऐसा नहीं, दुनिया में ऐसा जीवन प्राणी नहीं होना चाहिए कि सबको मतलब शांति में, जैसे कि फ्री में रहना होगा। तो सब लोग फ्री में रहना होना चाहिए। द गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिया जाता है। जैसे कि हमारा जो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि हमारा जो पक्षी को या बर्ड्स को हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे, ये आइन के अनुसार गलत है। तो उसी तरह बहुत, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपको तो बहुत सारा पता होगा, लेकिन मैं कुछ कुछ सिचुएशन में बताता हूँ जो कि हमको कुछ चीज़ के अंदर लिमिटेड कर देती है। सपोज मैं बोल देता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी यदि काम कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो प्रिंसिपल होता है, प्राइवेट सेक्टर का जो बॉस होता है, प्राइवेट सेक्टर का जो सीईओ होते हैं, वो अपने कर्मचारी को अपने अंदर मतलब कुछ कुछ कर्मचारी, सभी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कुछ कुछ कर्मचारी को अपना जो अंदर मतलब ऑर्डर दे के रखते हैं, इनको फ्री करते नहीं देते हैं। तो ये उसी समय में वो एम्प्लॉई खुद को सोच लेता है कि मैं इंडिपेंडेंस तो हो गया है देश में, लेकिन मैं अभी इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी किसके ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ता है। तो मैं ये इसके ज़रिए में, इस वीडियो के ज़रिए में रिक्वेस्ट करता हूँ। तो देखो, ऐसा हम कुछ करना नहीं चाहिए कि ताकि एक एम्प्लॉय सोचे कि मुझे इंडिपेंडेंट नहीं मिला है, मुझे सच में इंडिपेंडेंट नहीं मिला है, क्योंकि मैं यदि काम नहीं करूँगा मुझे बॉस गाली देगा, मुझे बॉस डांटेगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। एक कंपनी में कोई भी आप प्राइवेट सिचुएशन को जाओ, प्राइवेट कंपनी को जाओ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जाओ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, आपको तो पता होगा जो गवर्नमेंट सेक्टर है होते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा फ्री होता है, फ्री मिलता है। आप यदि कोचिंग, एक बताता हूँ, एक आप यदि प्राइवेट ट्यूशन करते हैं तो आपको बहुत ही टारगेट देना पड़ता है। गार्डियन आके बोल देते हैं सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सबका आंसर बोल देते हैं कि पैसा तो लेते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो। तो देखो, पैसे तो हम मतलब देखो, हम एक बच्चे से 500 600 या 1000 2000 3000 लेते हैं। लेकिन एक टीचर यदि स्कूल को जाता है तो वो 50 60 हज़ार से ज़्यादा भी कमाता है। तो ये क्या पैसा नहीं है? इसका का फ़र्ज़ नहीं है कि स्कूल में जा कर के वो पढ़ाए अच्छे से। तो ऐसा 100% टीचर्स अभी तक नहीं है जो अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं इस वीडियो में ऐसा बोलना नहीं चाहूँ, क्योंकि मेरा जो व्यूअर्स हैं वो गलत सोचेंगे ना, गलत सोचने का ये नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। क्योंकि गवर्नमेंट्स, देखो, ये आपको तो पता होगा, आपको सभी को पता है, केवल इसी के ही कारण बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, ताकि वो, यदि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया है, काम करता है, फिर भी वो अपना बच्चा को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है, वो अपना जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाता नहीं है, उसको भली-भाँति पता होए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा या अच्छा नहीं जाता, तो मेरा बच्चा यदि इधर-उधर जाएगा, वो अच्छा पढ़ेगा नहीं, मूर्ख बन जाएगा और उसका मतलब डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए पैसा खर्च हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं मतलब प्राइवेट सेक्टर को। देखो, ये सभी का मतलब पक्ष में संभव नहीं होता कि अपना बच्चा को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाएँ। क्योंकि जो मिडिल क्लास का लोग है, गरीब लोग है, वो अपना बच्चा को प्राइवेट इतना कमाता नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सके। तो ये भी मैं गवर्नमेंट को ये मतलब अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए में, कि आप यदि कुछ ऐसे भी सिचुएशन बनाएँ, कुछ ऐसे भी प्रोसेस बनाएँ कि ताकि जो गवर्नमेंट टीचर है ना, वो अपना बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल ही में ही पढ़ाएँ। क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा पढ़ाई तो होगा पहले, दूसरा वाला, सभी गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लिया हुआ है गवर्नमेंट को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। क्योंकि गवर्नमेंट इस मतलब मिड डे मील हो या फ्री में एडमिशन, फ्री में मुफ्त में पढ़ाई जो कि पढ़ाते हैं बच्चों को, ये तो है। लेकिन ये इंश्योर होना चाहिए कि सब लोग स्कूल में जो जाते हैं ना, ये टीचर जो है ना, वो अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं ना नहीं।
ये इंश्योर होना चाहिए। मतलब ये यदि इंश्योर 100% हो जाएंगे ना, तो सभी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होगा, और सभी टीचर कोई भी मतलब उनको असर नहीं मिलेगा कि जो चीटिंग करने का। यदि वो अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो खुद का बच्चों को स्कूल में एडमिशन देंगे, गवर्नमेंट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं। ये मैं प्राइवेट स्कूल को बंद करने नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी चलेंगे, लेकिन जो गलतफहमी है लोगों के अंदर कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, यदि यदि जाओगे तो मूर्ख बन जाओगे, केवल जाओगे पढ़ के आ जाओ, पढ़ाई करके आओगे। गवर्नमेंट टीचर जाता है स्कूल में सो के आता है, पढ़ाना नहीं करता। तो ये लोगों के मन में दूर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं बता देता हूँ। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में, मैं बचपन से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके इधर तक आया हूँ, आप सब भी आए होंगे। गवर्नमेंट के ऊपर हमारा भरोसा भी, गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर हमारा भरोसा भी ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा भी पढ़ाई होता है, और गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा निकलता है वो IAS OAS IPS भी बनता है, अच्छा पढ़ाई करता है। और मतलब वो वाला सिचुएशन जो था कुछ दिन से पहले, अभी सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लोगों का मन में ये गलतफहमी हो चुका है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, टीचर आके बैठ करके चले जाते हैं, क्योंकि सरकार उनको बहुत सारा काम दे देता है। तो ये तो उनके अंदर के बात है। मैं सरकार ये भी बोल देता हूँ, सरकार भी बहुत सारा काम देता है कि ताकि एक टीचर क्या पढ़ाए, पढ़ाए तो क्या पढ़ाए, क्योंकि उसको स्कूल के पढ़ाने के बाद भी गवर्नमेंट का बहुत सारा काम भी करना चाहिए। तो इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल में ऐसा पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर जो गलतफहमी है ऐसा होना चाहिए। क्योंकि केरल जैसा स्टेट देखो, इतना अच्छे से लिटरेसी रेट अच्छा है, लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं है, हमारा उड़ीसा में। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए में कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ स्टेप लेना होगा, और हमको भी, जो हम गवर्नमेंट टीचर रहते हैं ना, वो स्कूल में जाते हैं, हम गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं। क्योंकि देखो, आपका बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा उस गरीब लोग बच्चा को देखो, उसका मुंह को देखो, वो मतलब उसको अपने बेस्ट दो, अपना पढ़ाई अच्छा करो, क्योंकि उनके लिए आप पैसे लेते हो, और उनका फ्यूचर आपके ऊपर है। जो पिता और माता आपका स्कूल को भेजती है, वो आपके ऊपर सब छोड़ देती है, क्योंकि मेरा बच्चा गया है, सर से कुछ सीखेगा, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, अच्छा मनुष्य बनेगा। तो इसका जो उनका जो लक्ष्य है, उनका जो, मैं कहता हूँ ना, उनका जो टारगेट है आपके ऊपर, उनका जो भरोसा है, उसको मत तोड़ो। इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी टीचर को कि अपना जो बेस्ट दो, क्योंकि एक गरीब लोग आपके ऊपर भरोसा रखें, और आप भी कोशिश करो कि आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए छोड़ो, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए कोशिश करो। क्योंकि मेरा जो टीचर्स है, और मैं कुछ में भी मेरा लोकेलिटी में देख रहा हूँ, वो गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते हैं, लेकिन वो अपना बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पैसा खर्च करके पढ़ाते हैं। ये इनजस्टिस है, क्योंकि आप यदि अपना बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ कि आपके पास पैसा है, 60-70 हज़ार 80 हज़ार आप सैलरी लेते हो, आप पढ़ा सकोगे। लेकिन एक फार्मर जो ज़मीन में काम करता है, जो मजदूर एक दिन में काम करने के लिए जाता है, तो पैसा मिलता है और उससे वो खाएगा, लेकिन वो अपना बच्चा को कैसे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा? उतना ज़्यादा रकम दे करके अपना बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। उसके लिए क्या हम सोचते हैं? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इसी तरह से, जो रूट है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, अभी सिचुएशन अभी चल रहा है उड़ीसा में, गवर्नमेंट जो ज़्यादा स्कूल बंद कर देती है, ज़्यादा स्कूल क्लोज कर देती है। जो पिछला गवर्नमेंट था, ये तो गवर्नमेंट अभी 2 साल 2 महीने के लिए आया है, क्या करता है तो मतलब फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन स्कूल बंद करना ऐसा मतलब इसका सलूशन नहीं है। स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, स्कूल जाने नहीं जाने के पीछे कारण क्या है, कैसे सारे बच्चे 100% एनरोल होंगे, और क्या लक्यूना है, क्या प्रॉब्लम्स है। हम तो सैलरी देते हैं टीचर को, क्या प्रॉब्लम है, इसको भी आंसर करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए में आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजिए, गवर्नमेंट टीचर को अपना मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश मतलब रिक्वेस्ट करिए। और जो गवर्नमेंट टीचर, मैं भी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना बच्चों को, दूसरे का बच्चों को अपना बच्चा समझ करके पढ़ाओ, ताकि वो अपना नाम रोशन कर सके, स्कूल का भी और आपका भी। सो इसलिए वीडियो में को मैं इधर से एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।